नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। गाजियाबाद के राम वेंकट हॉल मानसरोवर पार्क में आगामी 3 अक्टूबर समय 4 बजे गोस्वामी समाज की ओंकार सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 71 किसान भाइयों का सम्मान और समाज के सम्मानित संस्था के अध्यक्ष श्री मान सिंह गोस्वामी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का मुख्य वक्ता के रूप में चयन किया जाएगा। इस सभा में समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास निम्नलिखित मांगों को प्रेषित किया जाएगा। गाजियाबाद में गोस्वामी समाज की जनसंख्या लगभग 80 लाख है तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के 14 सरकारी जिलों में लगभग 4,25,000 मतदाता निवास करते हैं। गोस्वामी समाज का निवेदन है कि सत्तारूढ़ दल में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मान सिंह गोस्वामी क्षेत्र के उपाध्यक्ष, पश्चिम उत्तर प्रदेश भाजपा एवं हापुड़ जिला प्रभारी हैं। समाज के पश्चिम यूपी में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको दिनांक 18 सितंबर रात्रि 10 बजे विदेश के नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसका संबंध कतर से बताया जा रहा है। गोस्वामी जी से हुई बातचीत से पता चला है कि उनकी बात करने की जो शैली थी उसका मकसद आतंक फैलाना और हिंदू मुस्लिम झगड़े की बात की गई। निश्चित तौर पर ये स्लीपर सेल हो सकते हैं। गोस्वामी समाज मांग करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार उसे गिरफ्तार करे तथा श्री मान सिंह गोस्वामी की जान माल की समुचित सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जानी चाहिए और भविष्य में उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला पुलिस प्रशासन की होगी। अभी तक की कार्रवाई से समाज संतुष्ट नहीं है। आइए सुनते हैं गोस्वामी समाज के सम्मानित व्यक्ति किस प्रकार से अपनी मांग उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रखते हैं। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज़। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिनको दिनांक 18/9/2021 को रात्रि 10:15 बजे विदेश के नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसका संबंध कतर से बताया गया है। गोस्वामी जी से बातचीत से पता चला कि उनके बात की जो शैली थी आतंक फैलाना और हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़े की बात कही गई है। निश्चित तौर पर यह स्लीपर सेल हो सकते हैं, प्रशासन की होगी। अभी तक की कार्रवाई से समाज संतुष्ट नहीं है। गाजियाबाद सहित पश्चिमी यूपी में बड़े पार्क व सड़क मार्गों का नाम महापुरुषों जैसे गोस्वामी तुलसीदास, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर बीबी गिरी व अन्य के नाम पर रखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश और आदरणीय एमजी गोस्वामी साहब ने यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में आप सबको बताया है कि गाजियाबाद जनपद के अंदर ही 47,000 हैं और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4,25,000 आंकड़े हैं। उसी प्रकार आदरणीय पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी 5-6 हुंकार सभाओं के माध्यम से समाज के ये सरदार लोग जो यहाँ बैठे हैं, आदरणीय महेश गिरी जी, आदरणीय नानक जी और उनकी पूरी टीम के साथ साथ मनोज कुमार गिरी जी, एमजी गोस्वामी जी, डीके शाम 3 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हम सब आपको पुनः एक बार 3 तारीख को श्री राम फार्म हाउस मानसरोवर पार्क लाल कुआं पर 4 बजे आप सबकी उपस्थिति दर्ज होगी। निश्चित तौर पर जिस तरह से मीडिया को कहा जाता है, आपके माध्यम से समाज में एक जागरूकता प्रारंभ हो। समाज के लोग आदरणीय योगी जी के साथ में जिस तरह से वो पूरा समर्थन देते हैं, लेकिन एक जागरूकता के साथ समर्थन देंगे और के लिए देश की रक्षा के लिए आगे आकर सभी आतताइयों से सामना करने का काम किया है। ये संतों से निकली हुई एक परंपरा है और संतों का और सन्यासियों का इस देश में बहुत पवित्र स्थान है। ये निवेदन करते हुए कि आप सब इसको अच्छे से इनकी बात को अपने यहाँ स्थान देंगे, अपने अखबार के कॉलम में निश्चित तौर पर सम्मान देते हुए। वो कतर में नौकरी करता है। अब समाज का ये कहना है कि पकड़ लिया, लेकिन जिसने धमकी दी है उसको कतर से यहाँ बुलाया जाए और कानूनी प्रावधान से उसमें क्या है कि व्यवस्था श्री नानक चंद गोस्वामी समाज की एकता के लिए, गोस्वामी समाज का सरकार को समर्थन के लिए और श्री मान सिंह गोस्वामी जी की सुरक्षा के बाबत और समाज के महापुरुषों के नाम हमारे सड़कों पे, विभिन्न चौराहों पे आदि कहीं डालने चाहिए। एक बात और है, खास बात, सब जातियों का कंसिडरेशन हो रहा है। मैं माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी जाति उत्तर प्रदेश में लगभग 4 से 5%, 6% तक भी है, तो हमें भी क्यों नहीं हक दिया जाए।
सबके टिकट होते हैं। आज प्रजापति, राजभर, निषाद आदि जो लोग हैं, तो हमारे भी जो लोग हैं, हम पहले से ही समर्थन कर रहे हैं बीजेपी का। हम पहले से समर्थन कर रहे हैं और हमारा बहुमत जो है बीजेपी के साथ है, माननीय योगी जी के साथ है, माननीय मोदी जी के साथ है। लेकिन हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। पिछड़ा वर्ग में हम भी हैं और जातियां गिनी जाती हैं। हमारे 8-10 टिकट तो बनते ही हैं उत्तर प्रदेश में, कम से कम 8-10 टिकट तो हमसे अनुरोध है। दूसरा अनुरोध है हमारे मान सिंह गोस्वामी जी के सुरक्षा के बाबत है। अगर कोई बात होती है, उनकी सुरक्षा में कोताही होती है, तो जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। मैं जिला प्रशासन से, एसएसपी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। आदरणीय मीडिया बंधुओं, मैं अपने माध्यम से गोस्वामी संघर्ष समिति भारत से अपने माध्यम से, आपके माध्यम से एक आवाज़ भारत सरकार के कानों में डालना चाहता हूं कि जब से देश आज़ाद हुआ है, गोस्वामी समाज के किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए किसी सरकार ने आज तक कोई प्रयास नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने अगर थोड़ा सा प्रयास किया है और हमारे आदमी को आगे बढ़ने का मौका दिया है, तो उसके पीछे बदमाशों की लाइन लगा दी गई है, उसको हिरास किया जा रहा है, उसके परिवार को जो है नष्ट करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं। मैं गोस्वामी संघर्ष समिति के माध्यम से आपसे अनुरोध करता हूं और सरकार के कानों में ये बात डालना चाहता हूं कि हमारे नेता को आगे बढ़ने से ना रोका जाए और जो हमारे समाज की भागीदारी बनती है, हमारी जनसंख्या के आधार पर हमारी भागीदारी को निश्चित करें। मैं आपका, मीडिया का और भारत सरकार का, योगी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम नानक चंद गोस्वामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी संघर्ष समिति। श्री गोस्वामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज, रजिस्टर्ड दिल्ली। मैं प्रभात गोस्वामी, जैसा कि हमारे अध्यक्षों ने कहा है कि मान सिंह जी के ऊपर उनको कोड़े की जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है। और ये गोस्वामी समाज ना, ये डरने वाला नहीं है। मान सिंह जी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम उन्हें और आगे बढ़ाएंगे। ये जितनी हमें धमकी देंगे, हम उतने और आगे बढ़ेंगे। हमारा समाज हमेशा मान सिंह जी के साथ है, मान सिंह जी के साथ रहेगा। हमारे को कोई भी डराने की कोशिश ना करे, हम डरने वालों में से नहीं है। गोस्वामी समाज जिंदाबाद, समाज जिंदाबाद।